धर्म पर विवादित टिप्पणी करना लोगों के लिए मजाक बन गया है। पहले हिंदू मुस्लिम धर्म को लेकर टिप्पणी की जाती थी, लेकिन अब तो हिंदू धर्म के भगवानों की जाति पर भी सवाल उठने लगे हैं। नमस्कार, मैं सोनिया सैनी और आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। देश में जाति को लेकर हो रही हिंसा की घटनाओं के बीच अब जेएनयू की वाइस चांसलर कुलपति शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित ने कहा है कि मानव विज्ञान के हिसाब से कोई भी देवता ऊंची जाति से नहीं है और यहाँ तक कि भगवान शिव का भी ब्राह्मण जाति से कोई ताल्लुक नहीं है। आइए पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थॉट ऑन जेंडर जस्टिस शीर्षक से आयोजित कार्यक्रम में वाइस चांसलर ने कहा कि मानव शास्त्रीय रूप से, वैज्ञानिक रूप से हमारे देवताओं की उत्पत्ति को देखें तो कोई भी ईश्वर ब्राह्मण नहीं है। क्षत्रिय जाति सबसे ऊंची होती है और भगवान शिव को लेकर उन्होंने यह बयान दिया है कि भगवान शिव अनुसूचित जाति या आदिवासी हो सकते हैं, क्योंकि वह सांप के साथ कब्रिस्तान में बैठते हैं और उन्हें पहनने के लिए बहुत कम कपड़े दिए गए हैं। वाइस चांसलर ने आगे कहा, मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मण कब्रिस्तान में बैठ सकते हैं, इसलिए अगर आप देखें तो हमारे भगवान ऊंची जातियों से नहीं हैं। लक्ष्मी शक्ति या फिर कोई भी भगवान हो, अगर आप जगन्नाथ की बात करें तो वह आदिवासी लगते हैं, तो फिर हम क्यों इस भेदभाव को जारी रखते हैं? यह भेदभाव अमानवीय है। वाइस चांसलर ने कहा कि कोई भी महिला यह दावा नहीं कर सकती है कि वह ब्राह्मण या कुछ और है। मेरा मानना है कि शादी के बाद ही आपको आपके पति या उससे पहले अपने पिता से जाति मिलती है। इस कार्यक्रम में आगे उन्होंने जालौर में हुई 9 साल के बच्चे इंद्र कुमार मेघवाल की मौत का भी जिक्र किया। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण रूप से कई लोग कहते हैं कि जाति जन्म के आधार पर नहीं थी, लेकिन आज यह जन्म के आधार पर ही है। अगर कोई ब्राह्मण या कोई दूसरी जाति का शख्स मोची है तो क्या वह तुरंत दलित बन जाता है? उन्होंने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह जीवन जीने की पद्धति है और अगर यह जीवन जीने का तरीका है तो हम आलोचना से क्यों डरते हैं? उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध हमारे समाज में अंतर्निहित भेदभाव पर हमें जगाने वाले पहले लोगों में से एक थे। इसके साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय में कुलपति की जगह कुलगुरु शब्द का इस्तेमाल शुरू करने की वकालत की है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कुलगुरु शब्द के इस्तेमाल का प्रस्ताव जेंडर न्यूट्रलिटी लाने के मकसद से किया गया है। जेएनयू की यह वाइस चांसलर तेलुगु, तमिल, मराठी, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं की जानकार है और इससे पहले वह पुणे में स्थित सावित्री फुले विश्वविद्यालय में राजनीतिक और सामान्य प्रशासन विभाग में प्रोफेसर थी। इस साल फरवरी में उन्हें जेएनयू की वाइस चांसलर बनाया गया था। वह जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर है। अब देखना यह है कि धर्म और जाति को लेकर चल रहा इस द्वंद्व युद्ध का परिणाम क्या होगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ कबीर न्यूज पर।